प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की चतुर्थ कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने पहला जो अभ्यास है, पहले अभ्यास के सभी जो क्रम हैं इसमें वो हमने देख लिए थे, और इसमें एक जो छठा जो बिंदु था वाक्य बनाने वाला, वो हमारा शेष था। तो वो आप लोगों के लिए था, आप लोग बना करके आएंगे इसमें वाक्य बनाओ में। और वाक्य बनाओ में तो जो भी बताने के इच्छुक हों तो वो हैंड रेज कर सकेंगे, और एक एक करके मैं उनका क्रम जो है वो मैं ले लूँगा। और इसमें हैंड रेज में जिस तरह का क्रम होगा मैं उसी क्रम से जो है नाम बोलता जाऊंगा। जी, शेखर अग्रवाल जी। जी प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते जी। पठसी, पर ये है, ये वाक्य है, पद है पठती। पठसी पुस्तक में। अच्छा, आपकी में पठसी है, ठीक है, पठसी का बनाइए, कोई बात नहीं जी। त्वम पुस्तकम पठसी। तो ये बन जाएगा त्वम पुस्तकम पठसी, ठीक है। अथवा पठती का बनाना चाहते हैं तो सह पुस्तकम पठती, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। शालू सिंगल जी, पठंती का बनाइए। है जी, हसंती, या ये तो पठंती है। अच्छा, पठनते, ते पठनते। तो आप क्या मतलब जी, ते पठंती, वे पढ़ रहे हैं, ठीक है। भावना गुप्ता जी। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति, ठीक है। आगे सुशीला रानी जी, गच्छन्ति का बनाइए। गच्छन्ति का बनाइए जी। हाँ जी। ते तत्र गच्छन्ति। ते तत्र गच्छन्ति, ठीक है। ते गच्छन्ति, ते तत्र, अत्र, ठीक है। अब आगे नरेंद्र सिंह जी, हसती का बनाइए, हसती का। निर्भय, निर्भय हसती। हाँ, ये है, ये निरपह, इस तरह से उसका उच्चारण कैसे करना है। जैसे कई जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें इस तरह का अभ्यास होता है, एह वाला अभ्यास होता है, तो इसको थोड़ा सा हमें ठीक करना है। इसको बोलना है नृपह, अह अह आ है इसमें अंत में, नृपह हसति। अध्यापक हसती। अध्यापक हसति, ठीक है। अब आगे इसमें कह शब्द को लेकर के अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी। ये चाहिए कह, कह अस्ति। तत्र कह अस्ति। अब ये देखिए, ये दो शब्द हैं। एक तो है कह, कह का मतलब है कौन, कह का मतलब क्या है, कौन। और ये यहां पर है किम, किम का मतलब है क्या। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है जी। आगे गोपेश गौर जी, किम का बनाइए। बालकः किम पठति। बालकः किम पठति, ठीक है। अब आगे आगे है अत्र, अत्र का कौन बताएंगे। वेद प्रिया जी, अत्र। छात्राः अत्र पठन्ति। छात्राः अत्र पठन्ति, ठीक है। छात्र जो हैं, अब इसमें छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे, ठीक है।
यत्र, यत्र के लिए आगे सुशीला रानी जी, यत्र, अत्र मतलब यहां, यत्र मतलब जहां, जी जहां, यत्र, यत्र का नहीं बना पाई मैं, यत्र का नहीं बना पाई। जी जी। मनन योग जी, मनन योगा जी, यत्र, जी, बालका बालका यत्र गच्छन्ति। तो ये देखिए, यत्र का, देखिए यत्र इसमें, का meaning जहाँ होता है ना, हाँ हाँ, जहां, ठीक है। तो आप हिंदी में पहले बना सकते हैं, बालक जहां जाते हैं, बालकाः यत्र गच्छन्ति, और फिर वहां क्या करते हैं, तत्र मटर गस्ती करंती, हसंती, तत्र हसंती, ठीक है। हाँ, यस, अब होगा तत्र, तत्र को लेकर के, जी वेद प्रिया जी, जिनका क्रम आ गया है वो भी बोल सकते हैं, दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं जी। वेद प्रिया जी, रामः रामः तत्र तत्र, हसति। रामः तत्र हसति, तो हंसने का क्रम चल रहा है तो राम कैसे पीछे रहेगा, राम भी हंसेगा, ठीक है। कुत्र, अब है कुत्र का, जी शालू जी, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, रामः कुत्र क्रीडति, हाँ, हम्म? रामः कुत्र क्रीडति, रामः कुत्र, क्रीडति, अ, अभी तो जो धातुएं जो यहाँ पर आई हैं उन्हीं धातुओं का प्रयोग करना है, हाँ, ठीक है। हसति, हसति, पठति, गच्छति, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य बनाओ का ये अभ्यास हमारा पूरा हो गया, और इस प्रकार से ये जो प्रथम अभ्यास है ये हमने कर लिया है। और प्रथम अभ्यास, जी माइक म्यूट करके रखेंगे सभी। क्लास में था संजय भैया, पर थोड़ा सा टाइम बाद में बात करूँ, 1 घंटे बाद। 94-251-37-060। धन्यवाद। ये सारे जो भी माइक खुले हुए हैं ये जो है बंद कर लें सभी अपने अपने माइक, ठीक है। तो प्रथम अभ्यास में हमने यहाँ पर ये जो कुछ शब्द हैं इन शब्दों को हमने देख लिया था, तो एक बार आवृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। सह वह तौ वे दोनों, ते वे सब, कह कौन, रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नृपः राजा, विद्यालयः विद्यालय, ग्रामः गांव। अब धातुएं हैं, भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हंस हंसना। अब यहाँ पर अव्यय शब्दों का प्रयोग है ग वाले विभाग में, अत्र यहाँ, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहां, किम अर्थात क्या। और यहाँ पर ये 3 नियम आए थे, बहुत प्रारंभिक नियम है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। दूसरा नियम है लिंग कोई सा भी हो, धातु में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा नियम है कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस तरह से ये हमारा पहला अभ्यास यहाँ संपन्न हुआ, और कल हमने इसमें दूसरा अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। और मध्यम पुरुष के जो शब्द हैं वो हमने यहाँ पर देखे थे। देखिए, त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों। अभी मैं देख रहा हूं कई लोग जो है बोल ही नहीं रहे हैं, उच्चारित ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उच्चारण करना है, बोलना है। जो मैं बोलते जा रहा हूं वो आपने भी बोलना है। इसमें जो है जितना उच्चारण होगा उतना ही उच्चारण हमारा शुद्ध होगा और स्मृति अच्छी होगी। त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, ये सर्वनाम शब्द हैं। गृहम, घर, ज्ञानम, ज्ञान, पुस्तकम, पुस्तक, पुष्पम, फूल, फलम, जलम, जल, सत्यम, सत्य, भोजनम, भोजन, राज्यम, राज्य, ये क्या होगा, ये संज्ञा शब्द हो गए। अब आगे धातुएं हैं। रक्ष अर्थात रक्षा करना, वध बोलना, पच पकाना, भोजन पकाना, नम नमस्कार करना, ये धातुएं हो गई। ग विभाग में अव्यय जो हैं, अव्यय कौन से हैं, कह रहे हैं अद्य,
अद्य मतलब आज, इदानीम अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, ये क्या हो गए, ये हमारे सारे अव्यय शब्द हो गए, अर्थात जो कभी बदलते नहीं हैं वो अव्यय हैं। अब इसमें व्याकरण शब्दों का, यहाँ पर व्याकरण थोड़ा सा इन्होंने लिया है। तो गृह शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो रूप हैं, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। आगे इसमें मध्यम पुरुष जो है, जो त्वम युवाम यूयम यहाँ पर जो आया था, तो मध्यम पुरुष में अब धातु का जो रूप चलेगा वो कैसे चलेगा, तो ये कह रहे हैं पठसी, पठथः, पठथ, ये उच्चारण में ध्यान रखना है इसमें, पठसी, पठथः, पठथः, और बहुवचन में पठथ, अंतर है, पठथः, पठथ। तो इसी तरह से जो अन्य धातुएं हैं उनमें भी बनेंगे। आगे इन्होंने कहा था संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष जो है दूसरे को संबोधित करने के लिए, दूसरे को कहने के लिए, और प्रथम पुरुष जो है, अन्य पुरुष जो है, वो किसी थर्ड पर्सन को, तीसरे व्यक्ति को इंगित करने के लिए ये प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब इसमें एक जो नियम था जो अंत में हम देख रहे थे वो क्या था, अपपदम न प्रयुंजीत। अपपदम अर्थात बिना प्रत्यय लगाए, मतलब यदि आप शब्द रूप का प्रयोग करना चाहते हैं या आप धातु का प्रयोग करना चाहते हैं, तो भाई प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा तो पठती होगा, आप इसको पठ नहीं कह सकते, ऐसे नहीं लगा सकते। पठ धातु है तो पठ धातु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अति है, ये जो प्रत्यय है अंत में जो लगा हुआ है, बाद में धातु के बाद में जो लगने वाले होते हैं उन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है, और जो पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो पठ धातु है, पठ धातु से हमने रूप देखे थे, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठथ। तो ये जो ती लग रहा है ये क्या है, ये इसका प्रत्यय है, और इस प्रत्यय के बिना इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे रामः, रामौ, रामाः, ठीक है, प्रथमा विभक्ति के 3 रूप हैं ये। अब जब राम के प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा तो आप राम ये लिख करके प्रयोग नहीं कर सकते। आप राम लिख दिया, साहब मैंने तो प्रथमा विभक्ति एक वचन लिख दी, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको विसर्ग लगाना पड़ेगा। रामो लिख दिया, बोले नहीं रामो नहीं, मैं तो राम से काम चला दूंगा। रामाहा है, बोले विसर्ग लगाने में जोर पड़ता है, रामा ही ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको प्रत्यय जो है उन प्रत्ययों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी जो है वाक्य में इनका प्रयोग हो सकेगा। तो अब पदम न प्रयुंजीत, तो ये नियम हमने यहाँ कल सारे देख लिए थे। अब आगे जो है इसका जो अभ्यास है वो अभ्यास हमें करना है। तो उदाहरण वाक्य हैं, उदाहरण वाक्यों को हम देखेंगे। संस्कृत बनाओ वाक्य हैं, तो यहाँ पर संस्कृत बनाओ को देखेंगे, और उसके बाद में ये जो होगा इसमें द्विवचन और बहुवचन, इनको मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं उदाहरण वाक्यों में किस तरह से मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। पहला जो वाक्य है वो पहला वाक्य है तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो। अब इसका हमें संस्कृत बनानी है, तो संस्कृत में क्या बन जाएगा, तुम का तुम हो जाएगा, और पढ़ते हो का ये क्या बन जाएगा, ये पठसी, ठीक है। तो क्या बनेगा, त्वम पठसी। आगे अब इसमें पहला जो नियम है वो पहला नियम लगेगा, कर्ता जिस तरह का होगा, ये तुम क्या है, तुम कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी। अगर ये कर्ता ये होता, अगर यहां पर तुम पढ़ते हो, इसके स्थान पर जैसे हमने पहले अभ्यास में पढ़ा, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो क्या आता, सह। अब तुम पढ़ रहे हो तो क्या आ रहा है, तुम आ रहा है। अब सह आ रहा है और तुम आ रहा है, ये क्या हो गए, ये कर्ता हो गए। तो सह जब आ रहा है और पढ़ता वही है, तो क्या लगेगा, सह के साथ में तो पठती लगेगा कर्ता के अनुसार।
कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो पठति। त्वम है मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पठसी। ठीक है, तो सह पठति कर्ता के अनुसार क्रिया। अब जब इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा तो इसमें त्वम पठसी इस तरीके से होगा। अब आगे, तुम दोनों पढ़ते हो। अगर वह दोनों आता तो क्या कर देते अपन, तौ तौ पठतः। ठीक है, अब क्या आ गया इसमें, तुम दोनों हैं तो तुम दोनों के लिए क्या आ गया, युवाम, युवाम पठतः, युवाम पठतः, पठतः। ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो, तो एक हम लिख सकते हैं यहां पर पठसी, पठतः और पठथ। ठीक है, हमने इसमें मध्यम पुरुष के पठ धातु के रूप जो हैं वो लिख दिए हैं। और इधर क्या है, इधर है त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके सर्वनाम शब्द हो गए। अब इसके हिसाब से लगेगा। तीसरा, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम युवाम, इसमें आ गया यूयम, और पढ़ते हो में यहां पर भी बहुवचन आ जाएगा, तो ये भी बहुवचन है तो इसका भी बहुवचन पठथ, ये आ गया आपका, पठथ का प्रयोग हो गया यहां पर। स्पष्ट हो गया। आगे, अब इसमें अगला उदाहरण है चौथे क्रम का, त्वम पुस्तकम पठसी। अब यहां पर संस्कृत है और संस्कृत से हिंदी, तो संस्कृत से हिंदी बनाने में तो दिक्कत नहीं है, झट से बन जाएगी तुरंत। तो तुम पुस्तकम पठसी, तुम मतलब तू, तुम, पुस्तकम पुस्तक को, पठसी पढ़ते हो। ठीक है, अब यहां पर ये पठसी है, अब यहां पर ये पठती हो सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि कर्ता कैसा है, कर्ता तो मध्यम पुरुष का है, कर्ता मध्यम का है, तो क्रिया प्रथम पुरुष की कैसे लग सकती है, नहीं लग सकती। पठती कैसे लग जाएगा, पठसी लगेगा। तो तुम पुस्तकम पठसी, तो तुम पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ रहे हो, पढ़ते हो, तू पुस्तक पढ़ रहा है, कैसे भी लिख लो, अभी फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के इसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन इसमें चल जाएगा अभी तो। आगे कह रहे हैं, युवाम राज्यम रक्षतः, तो युवाम में क्या हो गया, दो जने हो गए ये, युवाम, राज्यम राज्य की, और रक्षतः मतलब रक्षा करता है, तो तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, कर रहे हो। अब ये क्या है, राज्यम, राज्यम क्या बनेगा, राज्यम क्या है, राज्यम है कर्म। एक कर्ता है, दूसरा कर्म है, तीसरी क्रिया है। तो कर्म में कौन सी लगेगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसको हमने कल देख ही लिया था। ठीक है, राम की तरह रूप चलेंगे। अब यहां पर ये क्या है, राज्य है, तो राज्य क्या बनेगा, राज्य तो यहां पर नपुंसकलिंग है, तो राज्य नपुंसकलिंग होने से क्या हो जाएगा, ये गृहम की तरह रूप चलेंगे इसके। तो गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा, राज्यम। तो इस तरह से आ गया, तो युवाम राज्यम रक्षतः, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, इस तरह से ये बन गया। दोनों तरह से इसको देख सकते हैं, बना करके दोनों तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इन्होंने तो संस्कृत से हिंदी में दिया है, लेकिन मतलब हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, दोनों ही तरह से। अब इसमें बहुवचन का प्रयोग आ गया, यूयम भोजनम पचथ, तो तुम सब भोजन पचथ, तो तुम सब भोजन पकाते हो, पचथ, तुम सब भोजन पकाते हो। ठीक है, तो तुम सब क्या हो गया, बहुवचन हो गया,
तो यूयम और भोजनम और पकाते हो पचता। मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसमें क्रिया में भी क्या आ गया, मध्यम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, पचता। आगे, त्वम ईश्वरम नमसि। त्वम का तू, तुम ईश्वरम ईश्वर को, नमसि नमस्कार करते हो, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। आगे, युवाम गृहम गच्छतः। युवाम तुम दोनों, गृहम घर, गच्छतः युवाम के अनुसार गच्छतः किया। यूयम सत्यम वदथ। यूयम तुम सब, सत्यम सत्य, वदथ बोलते हो, बहुवचन है ये बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन। क्रिया कर्ता के अनुसार। तुम इदानीम किम पठसी। तो तुम इदानीम अब, किम क्या, पठसी पढ़ते हो, तुम अब क्या पढ़ते हो। अहम संस्कृतम पठामि। मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। अहम इदानीम संस्कृतम पठामि, ऐसे इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये यहां पर हमारे जो वाक्य हैं, वो वाक्य यहां पर, ये जो उदाहरण वाक्य थे, इन उदाहरण वाक्यों को हमने देख लिया। ये 10 उदाहरण वाक्य हैं। अब उदाहरण वाक्यों के बाद में ये वाक्य हैं संस्कृत बनाओ। ये भी एक तरीके से अभ्यास के लिए है। तो संस्कृत बनाओ वाले वाक्यों को अब हम देखेंगे। तो पहला वाक्य है क वाले विभाग में, तू पढ़ता है। यहां पर पढ़ने लिखने की बात बहुत है संस्कृत में। शुरुआती पढ़ धातु से है, और अभी इस उम्र में पढ़ने से बचना चाहते हैं, लेकिन करें क्या, अब संस्कृत में तो पढ़ से ही काम चलेगा, यहीं से शुरुआत होगी, पढ़। तो तू पढ़ता है, तो तू का क्या हो जाएगा, तुम, और पढ़ता है एक वचन है तो पठसी, तुम पठसी। तू घर जाता है, तुम घर, गृहम और गच्छसी। तुम गृहम गच्छसी। तू हंसता है, तू का तुम, हंसता है हंससी। तू राज्य की रक्षा करता है, तो तू का तुम। ठीक है, ये एक वचन में हो रहा है। ठीक है, तुम, युवाम, यूयम, पठसी, पठथः, पठथ। बस करस्पॉन्डिंग लगते चले जाएंगे इसके अनुसार, अपने अपने के अनुसार, अपनी अपनी जगह पर यथास्थान। तू राज्य की रक्षा करता है, तो राज्य की, तो क्या हो जाएगा, राज्यम। तुम राज्यम रक्षा करता है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें लिखा हुआ है रक्षति। तो बताइए सही है या गलत है, गलत है ना, तो क्या आ जाएगा ये, रक्षसी। हाँ, रक्षसी। ऐसे बोलना नहीं है, ये तो मतलब ऐसे थंब करके कह सकते हैं, या ऐसे करके बता सकते हैं, या मुंडी हिला सकते हैं, और ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, तुम राज्यम रक्षसी, ये बन जाएगा। ठीक है, तू सत्य बोलता है, तो तू का तुम, सत्यम। अब ये जो है, ये आप देखेंगे इसमें पुस्तक में, तो ये जो शब्द यहां पर कर्म के लिए प्रयोग आए हैं, वो संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग यहां पर किया है। ठीक है, सत्यम, देखो सत्यम शब्द का प्रयोग किया है, तो सत्यम क्या है, सत्यम संज्ञा शब्द है, नपुंसक लिंग में है। तो नपुंसक लिंग में है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो त्वम सत्यम वदसी। तू क्या कहता है, तो तू का तो त्वम हो ही गया, क्या का किम हो गया। ठीक है, कहता है का वद धातु है, तो वद धातु से बनेगा तो क्या, वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथः, वदथ। तो क्या बन गया ये, वदसी, त्वम किम वदसी। आगे है 7वां, तू ईश्वर को नमस्कार करता है, तो त्वम ईश्वरम कर्म हो गया, और
नमसी। तू पुस्तक पढ़ता है, ये सारे एक वचन के हैं क वाले विभाग में। तो तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी। तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र, कहाँ का कुत्र, और जाता है का गच्छसी, तो त्वम कुत्र गच्छसी। तू आज क्या पढ़ रहा है, तो त्वम अद्य, ये इस तरह से ये लिखा हुआ आता है ऐसे, अद्य त्वम अद्य, पर इसको विभाग करेंगे तो ऐसे ही आएगा ये, त्वम अद्य किम पठसी। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तो जब तू आता है तो यदा त्वम आगच्छसी, आना, जाने का गच्छति, गच्छ, और आना आगच्छ, तो क्या हो जाएगा, त्वम के साथ में आगच्छसी, तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसी, तो उस तरह से लगेगा ये, यदा त्वम आगच्छसी तदा वह सह भोजनम पकाता है, पचती। ठीक है। अब है तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, त्वम इदानीम पुस्तकम पठसी। तो ये तो वाक्य हमने सारे देख लिए और मैं समझता हूं ये बिल्कुल आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब आगे जो है वो क्या है, द्विवचन में, पहले तुम का प्रयोग था, अब युवाम के प्रयोग से वाक्य बनेंगे। तो है तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम, कब का कदा, पुस्तकें का पुस्तकानी। अब ये क्या है, पुस्तकें हैं, कर्म है, तो यहां पर हमने अभी पढ़ा, तो पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। ठीक है। फलम फले फलानी, तो पुस्तकानी पठतः, ये आ गया। आगे तुम दोनों सत्य बोलते हो, तो तुम दोनों, ये तुम दोनों की हो गई युवाम, सत्य की सत्यम, बोलते हो की वदतः। तुम दोनों क्या कहते हो, युवाम किम वदतः। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, तो तुम दोनों युवाम राज्यम रक्षतः। ठीक है। तुम राज्य की रक्षा करते हो। अब ये नहीं देखना इसमें कि इसमें की लगा हुआ है, इसमें की लगा हुआ है तो कुछ और लगेगा। तो रक्षा करते हो, रक्षा करना क्या हो गया, ये रक्षा करना जब क्रिया बन गई, जब रक्षा करने को हमने क्रिया बना दिया, तो क्रिया बनाने से ये क्या बन गया, फिर कर्म बन जाएगा राजा की। ये ध्यान रखिए इसको। अगर हम इसको ऐसे बनाते जो कि आगे आएगा, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, यदि इसमें हम करते हो इसको क्रिया बनाते होते तो फिर क्या बन जाता, राज्य की, इसमें दूसरा कारक लगता और रक्षा में दूसरा लगता। ये आगे आएंगे विषय, इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी के लिए तो रक्षा करना जो है, रक्षा करना को पूरे को क्रिया बना दिया भाई, रक्षतः, और फिर राजा की क्या बन जाएगा, प्रिय कर्म बन जाएगा। कर्ता का जो सबसे इच्छित विषय होता है वो क्या बनता है, वो कर्म बनता है। यदि आप करते हो को क्रिया बनाओगे तो उसका ईप्सित क्या हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। क्रिया जो है, करना जो है, वो किसके लिए आ रही है, रक्षा के लिए आ रही है। अभी क्या है, रक्षा करने को हम क्या बना रहे हैं, पूरे को क्रिया बना रहे हैं। ठीक है। आगे 17वां। अब यहां पर बहुवचन का प्रयोग है, दो या दो से अधिक जब आ रहे हो तो कह रहे हैं तुम सब विद्यालय जाते हो, तो तुम सब का क्या हो जाएगा, यूयम, विद्यालय विद्यालयम, और जाते होगा गच्छथ, बहुवचन, गच्छसी गच्छथः गच्छथ। तुम सब हंसते हो, तो तुम सब का यूयम और हसथ। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, तो तुम सब का क्या हो जाएगा, यूयम, कब का कदा, पुस्तकानी और पठथ। तुम सब अब कहाँ जाते हो, तो तुम सब का यूयम, अब का इदानीम, कहाँ का कुत्र, और जाते हो का गच्छथ। तो ये सारे जो वाक्य हैं, इन सारे वाक्यों को हमने देखा।
अब इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रयोग के साथ में इन वाक्यों को देखा हमने। अब हम जो है, अब इसके नीचे जो वाक्य हैं इसमें इसी को ही एक साथ ले लेते हैं। ये देखो, ये आपका अभ्यासक्रम है और अभ्यासक्रम में ये जो दूसरा जो बिंदु है संस्कृत बनाओ, ये संस्कृत बनाओ हमने देख ही लिया है। ठीक है, अब इसके आगे तीसरा जो बिंदु है वो क्या है? अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो अशुद्ध से क्या बनाना है? अशुद्ध से शुद्ध बनाना है। तो देखो, त्वं राज्यस्य रक्षसि, तो त्वं राज्यस्य रक्षसि, तो यहां पर देखो ये कर्ता है, ये क्रिया है, तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया लगी हुई है। ये क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है। रक्षसी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहां तो सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अब यहां पर ये जो कर्म है, कर्म में क्या लगा हुआ है? कर्म में राज्यस्य लगा हुआ है। अब जब क्रिया रक्षसी है तो राज्य की, तुम राज्य की रक्षा कर रहे हो, तो राज्य की मतलब राज्य को रक्षा कर रहे हो। तो यहां पर ये जो राज्य है, राज्य यहां पर कर्म बनेगा। हिंदी में बोलने में यूं इस तरह से लगता है, दिखता है कि यहां पर तो जो है वो दूसरा छठी विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये नहीं लगेगी, संबंध कारक नहीं लगेगा। यहां पर क्या है? यहां पर ये कर्म के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ये कर्म है, कर्म होने के कारण से जो हमने पढ़ा था कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। नियम संख्या 3, कर्म में द्वितीया होगी और कर्ता में कौन सी होगी? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो है वो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। दूसरा वाक्य कह रहे हैं, इसको युवाम, ये युवाम लिखा हुआ है, युवाम युवाम पुस्तकम पठसी। अब इसमें क्या है? पुस्तकम की जगह पुस्तक करो, तब इसमें ये चौथा नियम बनेगा। ठीक है, तो युवाम पुस्तकम पठसी, अब ये युवाम है, त्वम युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन ये है, तो इसके अनुसार क्रिया क्या आएगी? पठसी पठतः, तो ये तो चलो ठीक हो गया। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या बनेगा? ये कर्म बनेगा। कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ये क्या बन गया? पुस्तकानि। ठीक है, युवाम पुस्तकानि पठतः। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हम ये देखिए, युवाम, अब मैं आपको 3 वाक्य बता रहा हूं। युवाम पुस्तकम पठतः, ठीक है, युवाम पुस्तके पठतः, युवाम पुस्तकानि पठतः। अब इनमें बताओ, ये जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों वाक्य सही हैं या गलत हैं? तीनों ही वाक्य सही है ना? क्यों सही है? सही इसलिए है क्योंकि कर्ता जो है युवाम, युवाम के अनुसार क्या बदल गया? यहां पर क्रिया जो है वो बदल गई। त्वम युवाम, तो युवाम के अनुसार यहां पर क्या आ गया? पठतः। ठीक है, पठसी पठतः, तो पठतः यहां पर आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो कर्म है, ये जो कर्म की लॉबी है, अब इसमें क्या है? कर्म में देखो आप, कर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले में तो एक वचन है, दूसरे में ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो कर्म में यहां पर परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कर्म के परिवर्तन से ना तो कर्ता बदल रहा है और ना ही क्रिया बदल रही है। तो ये जो यहां पर वाक्य लिखा, यहां पर ये किस वाक्य का शुद्धि वाक्य है? युवाम पुस्तक पठसी। ठीक है, ये वाक्य है ये। तो इस वाक्य का ये शुद्ध वाक्य है, तीनों ही शुद्ध वाक्य हैं। तो युवाम पुस्तक पठसी,
तो ये पठसी के स्थान पर तो क्या आ गया, यहां पर पठथ ये आ गया। अब पुस्तक जो है, अब पुस्तक में पुस्तकम नहीं लिखा हुआ। पुस्तकम क्या है, ये क्या है, ये हलंत है। हलंत क्या है, ये मुख्य चीज है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ नहीं। तो जब प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा नियम लग जाएगा। फिर यहां पर अगर यहां पर पुस्तकम लिखा हुआ होता, जैसा कि अभी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो फिर चौथा नियम नहीं लगेगा इसमें। अब पदम न प्रयुंजीता कब होगा, जब वहां पर प्रत्यय के बिना ही प्रयोग होगा। मतलब ये जो वाक्य है, ये वाक्य ऐसा लिखा हुआ है, युवाम पुस्तक पठसी। अब क्या कर दिया हमने, चाहे पुस्तकम करो। अब ये मत कहना कि दो व्यक्ति एक पुस्तक कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। दो व्यक्ति दो पुस्तक पढ़ सकते हैं। अब दो व्यक्ति मान लो 3 पुस्तक पढ़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी इस पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इससे रेफरेंस लिया, थोड़ा सा ये भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इधर से भी देखा, तो 3-4 पुस्तकों को रख करके और फिर जो है मैटर तैयार किया जा रहा है। ऐसा होता है ना। तो अनेक पुस्तकों को पढ़ करके भी कर सकते हैं, और कई बार 4 हैं और एक ही पुस्तक है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है। तो युवाम पुस्तकम पठतः, युवाम पुस्तके पठतः, युवाम पुस्तकानि पठतः, ये हमें ध्यान रखना है। आगे है तीसरा वाक्य, कह रहे हैं यूयम विद्यालयम गच्छतः। यूयम, अब यहां पर यूयम है और यहां पर क्या है, गच्छतः है। फिर कैसे बात बनेगी, इधर तो बहुवचन है, उधर द्विवचन है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। और विद्यालयम, तो ये ठीक है, विद्यालय है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया, ये क्या है, पहला नियम। आगे यूयम हसंती, अब यूयम है तो यूयम के साथ में क्या आएगा, हसथ आएगा, पहला नियम। ठीक है। अब इसमें शुद्ध करो और नियम बताओ, ये आपसे पूछता हूं मैं अभी। ठीक है। और तुरंत बोलना है, जवाब देना है, और हैंड रेज करके रखना है। ठीक है। जो हैंड रेज करेगा उसी का नंबर आ जाएगा, और जो बताना चाहता है स्वेच्छा से बता सकता है। ठीक है। तो त्वम पठति, पहला वाक्य है। भरत जी, भरत छबलानी जी। त्वं पठसि, त्वम पठति जी, पठसि। पठसी। ठीक है। हाँ, सीधा शुद्ध ही बोल रहे हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है हाँ। जी। सुभाष मैत्री जी। त्वं पठसि, मैंने ही बोला आचार्य जी, अभी मैंने बोला त्वं पठसि। अच्छा ठीक है। नरेंद्र पाल जी आगे, युवाम पठथ। युवाम पठते, युवाम पठथ, पठते, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। शेखर जी, यूयम पठंती। यूयम पठत, यूयम पठथ, ठीक है। एक नियम। शालू सिंगल जी, पहले गलत वाक्य बोलना है, फिर सही वाक्य बोलना है। यूयम वदसि, बनेगा यूयम वदथ। यूयम वदथ, ठीक है। अनिल कुमार जी, ये चाहिए। आगे त्वं गच्छति। त्वं गच्छसि जी। आप इसको, पुस्तक आपके सामने होगी, आप देख करके बता सकते हैं, देख करके बताना है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। भावना गुप्ता जी, त्वं नृपेण रक्षसि, त्वं नृपेण रक्षसि। रक्षसि, त्वं रक्षसि, तो ये जो नृपस्य है, नृपस्य के स्थान पर क्या बताया आपने, नृपे, नृपेण, नृपेन नहीं, कर्म बनेगा ना ये, त्वं नृपम रक्षसि। देखिए कोई भी पुस्तक है, कोई भी ग्रंथ है, जब प्रारंभ में हम पढ़ते हैं तो प्रारंभ में कई सारी चीजें हमारे लिए नई होती हैं,
और लगभग लगभग बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम पहली बार ही परिचय में आ रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी विषय को समझने के लिए, सीखने के लिए धैर्य की बहुत अपेक्षा होती है। जो भी ऐसे बिंदु हैं, जैसे ये कर्म वाला विषय है, तो ये आएगा आगे, कर्ता का अलग से एक चैप्टर आएगा, उसके नियम आएंगे। कर्म के अलग से एक चैप्टर आएगा, उसके अलग से पूरे नियम आएंगे, दो दो तीन तीन जो है वो आएंगे द्वितीय विभक्ति को लेकर के। द्वितीय विभक्ति का ही तो प्रयोग है ये। तो वहां पर धीरे धीरे ये चीजें आएंगी और हमें समझ में भी आएंगी। तो धैर्य बना करके रखें, धैर्य रखना पड़ेगा जी। अब इसमें अगले अभ्यास में आप देखेंगे, तीसरे अभ्यास में वर्ण उच्चारण शिक्षा की चर्चा होगी। चौथे अभ्यास में देखेंगे कारकों की चर्चा होगी, जो आप कर्म कह रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इन सारे कारकों की चर्चा होगी। तो बेसिक बेसिक चीज हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे वो विषय आते जाएंगे। मुझे इस बात की जानकारी भी है, आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न बढ़ रहे हैं, अरे ये कैसे हुआ, अरे वो कैसे हुआ, अच्छा यहाँ ऐसे कैसे हो गया, वहां। तो ये धीरे धीरे इन चीजों पर समाधान जो है वो समय के साथ में होता जाएगा। बाकी इसमें प्रश्नोत्तर भी लेंगे हम जी। तो ये क्या बनेगा, ये कर्म बनेगा, जो कि रक्षा किसकी की जा रही है, रक्षा राजा की जा रही है। तो त्वम नृपस्य रक्षति के स्थान पर त्वम नृपम रक्षसी, इस तरह से बनेगा। आगे आगे है त्वम पठ, मनन योग जी। त्वं पठसि। त्वम पठसी। तो अब इन्होंने देखो यहां पर ये जो है, कौन सा नियम लगाया जा रहा है, यहां पर किस नियम से शुद्ध किया है आपने त्वम पठ को? किसने, कौन सा नियम लगाया आपने? त्वम पठ, पठ तो क्या है, धातु है। अब धातु का प्रयोग इसमें सीधा सीधा दे रखा है, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, यहां पर आप पद का प्रयोग करेंगे, पद बनाएंगे उसको, उसमें प्रत्यय लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, त्वम पठसी, ये बन जाएगा। प्रत्यय लग गया ना यहां पर ये। तो ये कौन सा नियम हो गया, ये चौथा नियम हो गया। ठीक है, अब आगे इसमें अभ्यास संख्या, अब इसमें 5वां बिंदु है, और अभ्यास में क विभाग में यहां पर कह रहे हैं, दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो ये जो दो है संस्कृत बनाओ, इसमें जो क है, इस क वाले विभाग को यहां पर द्विवचन में और बहुवचन में बदलना है। ठीक है, 12 वाक्य हैं, तो आइए बदलते हैं। यही वाक्य हैं सारे जिनको हमने पहले एक वचन में बदला था, अब इनको बहुवचन में बदलना है। और कौन बदलेंगे, आप बदलेंगे। ठीक है, तो हैंड रेज करते रहेंगे, मैं कॉल करता रहूंगा आपको जी। वेद प्रिया जी। तू पढ़ता है, इसका द्विवचन होगा तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः। युवाम पठतः, ठीक है। और इसका बहुवचन होगा तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ। यूयम पठथ, ठीक है जी। आगे शेखर अग्रवाल जी। जी, तू घर जाता है, द्विवचन, तुम दोनों घर जाते हो। युवाम गृहम गच्छथ। युवाम, ये जो त्वम है, त्वम के स्थान पर क्या आ जाएगा, युवाम आ जाएगा, और गच्छतः, ठीक है। गच्छथ बहुवचन, तुम सब घर जाते हो। यूयम गृहम गच्छथ। गच्छथ, कर्म तो वही रहेगा, ठीक है जी। अनीता आर्य जी, तीसरा। हंसता है, प्रथम है त्वम हंस, तुम दोनों हंसते हो। युवाम हंसतः, तुम सब हंसते हो। यूयम हंसथ। यूयम हसथ,
ठीक है जी। शालू सिंघल जी। जी कौन सा बोलेगा? हाँ, शालू जी, शालू। ओ सॉरी। चौथा अनिल कुमार जी। जी तू राज्य की रक्षा करता है, तुम राज्यम रक्षसी, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, युवाम राज्यम रक्षतः, युवाम तुम राज्यम सब राज्य रक्षतः। ठीक है जी। तो युवाम आ गया तुम दोनों के लिए, और रक्षा करते हो तो रक्षतः, रक्षसी, रक्षतः। जी बहुवचन में क्या बनेगा? तुम सब राज्य की रक्षा करते हो, यूयम राज्यम रक्षतः, रक्षथ। तो तुम सब के लिए यूयम, और राज्यम, तो राज्य के लिए तो राज्यम, और रक्षा करते हो तो क्या हो जाएगा? रक्षथ। जी ठीक है जी। मनन योग जी, मनन जी। तुम तुम सत्य बोलते हो, तुम सत्यम वदसी, तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदथा, वद सब सत्य बोल वद वदथा, वदथः, हाँ वदथः। हाँ, हम्म तुम सब सत्य बोलते हो, यूयम सत्यम वदथा। यूयम सत्यम वदथः। ठीक है। आगे नरेंद्र पाल जी। छठा वाक्य, तू क्या कहता है? शकुंतला जी, तू क्या कहता है? त्वम, हाँ तुम क्या को क्या कहते हैं आचार्य जी? क्या को किम, किम किम कहते हैं त्वम जी। किम हम्म वदसी, वदसी, ये एक वचन हो गया। अब इसको द्विवचन में बदलना है। युवाम किम वदथः, वदथः, युवाम किम वदथः। अब बहुवचन में बदलिए। यूयम किम वदथ, वदथ, यूयम किम वदथ। ठीक है। आगे इसमें सातवां, तू ईश्वर को नमस्कार करता है। जी अनीता आर्या जी। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि, तुम दोनों ईश्वर को नमस्कार करते हो, युवाम ईश्वरम नमथः, नमथः। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, यूयम ईश्वरम नमथः, नमथः। ठीक है जी। नरेश कंबोज जी, तू पुस्तक पढ़ता है का तो हो गया। अब इसमें तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी। जी द्विवचन। द्विवचन में तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, युवाम पुस्तकम पठथः। ठीक है। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, यूयम पुस्तकम पठथ। पठथ। ठीक है, यूयम। ठीक है। अब इसके आगे जी वेद प्रिया जी, तू कहाँ जाता है, तुम कुत्र गच्छसि, तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छथः, तुम सब कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छथ, यूयम कुत्र गच्छथ। ठीक है। आगे 10वां वाक्य, शेखर अग्रवाल जी। जी आचार्य जी।
तू आज क्या पढ़ रहा है? जी। त्वम अद्य किम पठसि? पठसी। तुम द्विवचन। दोनों आज क्या पढ़ रहे हो? जी। युवाम अद्य किम पठथ? तो इसका क्या बन जाएगा? युवाम अद्य अद्य किम किम पठथः। पठथ? ठीक है, द्विवचन हो गया। बहुवचन। और तुम सब आज क्या पढ़ रहे हो? यूयम अद्य किम पठथ? पठथ। तो क्या बनेगा इसका बहुवचन में? यूयम अद्य किम पठथ। ठीक है पठथ। जी। आगे गोपेश जी, गोपेश गौर जी। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। इसका द्विवचन होगा यदा त्वाम युवाम आगच्छतः तदा सह भोजनम पचति। इसका बहुवचन होगा यदा। एक मिनट रुकिए। अब इसमें इसका द्विवचन क्या बनेगा? यदा त्वम के स्थान पर युवाम हो गया। यदा युवाम आगच्छतः तदा सह भोजनम पचति। ठीक है। अब बहुवचन में यदा यूयम आगच्छतः जी तदा सह भोजनम पचति। तो क्या बन जाएगा? यदा यूयम आगच्छथ तदा सह भोजनम पचति। ठीक है। अब आगे है 12वां। 12वां क्या है? तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। जी, भावना गुप्ता जी। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। हाँ, अनम्यूट कीजिए। इसका द्विवचन होगा तुम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हो। जी। यूयम इदानी पुस्तकम पठतः। यूयम। एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो इसलिए आपके बोलने के बाद में एक बार मेरे को भी बोलना जरूरी है। तो यूयम इदानीम पुस्तकम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठतः। जी। इसका बहुवचन होगा कि तुम सब पुस्तक पढ़ रहे हो। नहीं, बहुवचन तो बोल दिया पहले। नहीं, द्विवचन बोला। एक मिनट। द्विवचन में क्या बोला आपने? यूयम। नहीं, युवाम। युवाम आएगा। युवाम इदानीम। हाँ, पुस्तकम पठतः। युवाम हो जाएगा। जी। अब बहुवचन में बहुवचन होगा तुम सब पुस्तक पढ़ रहे हो। जी। इदानीं पुस्तकम पठतः। यूयम इदानीम पुस्तकम पठथ। ये क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। ठीक है। तो ये हमारे ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास में हमने नीचे यहाँ पर कॉलम में दो का के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो, ये हमारा हो गया। ख वाले विभाग में अन्य जो धातुएं हैं, धातुओं के रूप हैं, वो हम कल देखेंगे। आप याद करके लाइएगा। गृह आदि जो शब्द हैं उनके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप, संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं, ये पूछा जाएगा। और वाक्य बनाओ, ये जो है ये आपके लिए शेष जो बचा हुआ है ये कल आपसे पूछेंगे। ठीक है। कल और परसों तो छुट्टी है ना आचार्य जी? कल और परसों छुट्टी है ना? हाँ जी, हाँ जी। कल और परसों तो अवकाश है। कल का मतलब आगे जो कक्षा होगी सोमवार को, तो सोमवार को हम इसको देखेंगे। ठीक है। आज का विषय इतना ही। प्रणव ध्वनि।
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। प्रसाद। नमस्ते।